अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे। आज मंडे है, अपना नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है, 24 तारीख है। आज देखेंगे कि गोल्ड को हमने सेल करना है या मज़ीद बाय जाने के चांसेस हैं। अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकते जब तक मार्केट इन तीन प्रीवियस कैंडल्स को ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डे के अंदर अगर आप देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे हाई से लो तक। अगर हम फिबोनाची लगाएं और देखें तो मार्केट अपने 6 to 7 वाले पॉइंट से ही मार्केट सेल आ रही है, मतलब इसने ओवरऑल सेल ही जाना है। इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 4003, और सेकंड टारगेट 3887, और थर्ड टारगेट क्या होगा, मार्केट का थर्ड टारगेट होगा इंशाल्लाह मार्केट 3780, और उसके बाद मार्केट आएगी 3705 तक। चांस यही है। अगर हम इस फिबोनाची को देखें तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड सेल आएगा। दूसरी बात, मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी क्रिएट कर ली है। अब इस ट्रेंड लाइन को आपने लगे रहना देना है, H4 में आ जाना है। आपने भी इसी तरह से कोशिश करनी है कि अपने पास एनालाइज करके रखना है। सेटिंग में आकर मैं ये सेशन ब्रेकर को ऑफ कर लूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे। अब देखें, मार्केट सेल लाई बाय जाने की कोशिश की, ट्वीजर टॉप बनाया। जब भी ट्वीजर टॉप बनता है मार्केट सेल लाना होता है, और प्रीवियस जो लो होते हैं ये हमारे टारगेट होते हैं। तो मार्केट ये सेल आई। अब मार्केट ने के अंदर बायर्स ने कोशिश की मार्केट को बाय लेकर जाने की, लेकिन मार्केट जो है वो दोबारा से सेल आ गई है। अब मार्केट के अंदर ये, जैसा कि मैंने रात भी अपने ग्रुप के अंदर जहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ, ये चार्ट मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने भी इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। अब देखें, अगर मार्केट इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आपने कंफर्म सेल के अंदर बैठ जाना है, मार्केट सेल में ही रहेगी। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लगकर मार्केट बाय की तरफ जाती है, जो ऊपर हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, फिर मार्केट वापस इस तक जाएगी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट फिर हमारा ये इस ट्रेंड लाइन जहां से हमने लगाना स्टार्ट किया, मतलब 4120 आप सेफ ट्रेड रख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट जो है फिर हमारा 4145 होगा, और थर्ड टारगेट जो है 4160 की तरफ मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी। और इस जो डे और H4 के अंदर हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इसको जाकर लगेगी। तो ओवरऑल चांस अभी भी सेल के हैं, क्योंकि फिबोनाची हमें यही बताती है कि मार्केट जो है वो सेल के अंदर ही रहेगी। डे के अंदर भी अगर आप कैंडल को देखें तो ओपन होते ही बाय की तरफ गया, ऊपर विक लगाई, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब H1 के अंदर समझते हैं इसको। H1 के अंदर भी वही सिनेरियो है जो मैंने पहले बताया है कि मार्केट इस वक्त इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। ये जो मैंने अभी ये येलो कलर की पट्टी लगा दी है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करती सेल की तरफ और नीचे वाली ट्रेंड लाइन की तरफ, हम सेल में ओवरऑल नहीं बैठ सकते। अभी इसी एरिया के अंदर जब तक मार्केट रहे आप स्कैल्पिंग करते रहें, $2 4 5 की मूव पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। जब भी ब्रेक करेगी तब हम ओवरऑल सेल के अंदर बैठेंगे, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम ओवरऑल बाय की तरफ बैठेंगे। अभी जो सेटअप बता रहा है वो मार्केट हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और ये लिक्विडिटी स्वीप करे, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मार्केट रीटेस्ट करके सेल लाए तब आपने ब्रेक इवन पे एंट्री लेनी है और सेल करना है, वरना मार्केट वापस अगर गई तो फिर कंफर्म होगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर आप लोगों ने बाय के अंदर बैठना है, और ये ट्रेंड लाइन आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके ओवरऑल बाय चली जाएगी। तो ये अभी जो है आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मार्केट जो है सेलर्स और बायर्स दोनों को फंसा रही है। अगर बायर ज़्यादा हो गया तो मार्केट ने सेल आ जाना है, और अगर सेलर्स ज़्यादा हो गया तो मार्केट ने ओवरऑल बाय चले जाना है। ये था हमारा गोल्ड। अब बीटीसी का कुछ दोस्तों ने कहा था, तो मैं बीटीसी को एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले आप वीक के अंदर देखें,
बीटीसी ने सबसे पहले यहाँ पे ये हैंडल बनाया था, ये कप बनाया था और ये हैंडल, उसके बाद मार्केट ने इस हैंडल की लिक्विडिटी ली। अब ये जितना इसका हाई बनता है इतना ही मार्केट जो है वो बाय की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है। ये अगर आप देखें, मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये देखें अब ये टारगेट जो है मार्केट हिट कर चुकी है। इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं की, वरना मार्केट मजीद बह जाती। अब मार्केट आ रही है सेल और लोग हैं परेशान कि अब क्या करेगी मार्केट। देखें मार्केट ने मजीद सेल लाना है, ये बात कंफर्म है। अगर आप बाय जाती है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 92,000 से 95,000। और सेकंड टारगेट क्या होगा, ये मैंने क्यों बताया है, ये मैं अभी आपको मज़ीद बता देता हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड टारगेट होगा ये हमारा 1,00,000 से 1,04,000। ये मैंने क्यों बताया है ये टारगेट, अब आप इसे पीछे ड्रा करके देखें। ये सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से 2 बार 3 बार 4 बार बह गई है, इसे ब्रेक किया, अब दोबारा से इसे ब्रेक करके ऊपर गई है मार्केट ने। अब यहाँ पे अब मार्केट रेजिस्टेंस बनाकर सेल आ सकती है। दूसरी रीज़न ये, अगर आप इसको ड्रा करके देखें इस तरफ, तो ये सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से बह गई और इसी को रेजिस्टेंस बनाया था। अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ओवरऑल मार्केट ने सेल ही आना है बीटीसी ने। डे के अंदर भी अगर आप देख लें तो यही सिनेरियो आपको नज़र आएगा। ओवरऑल आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, मार्केट ने एक आपको बाय जाकर ओवरऑल सेल आती दिखाई देगी। जब सेल आएगी आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा 76,000। उसके बाद अगर हम पीछे देखें मार्केट को, तो यहाँ पे ये जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है फिर मार्केट ये स्वीप करेगी और मार्केट जो है वो अपना आपको आती दिखाई देगी। मैं वीक के अंदर चला जाता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आए। मार्केट इसे भी पिक कर चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जहाँ से मार्केट बह जाए सिवाय इस एरिया के 53,000, वरना मार्केट आपको सेल आती दिखाई देगी 48,000 से लेकर 43,000 तक। यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट ने बाय जाना है या मज़ीद सेल। तो ये काफ़ी दिनों का मैंने एनालाइज कर दिया, उम्मीद है समझ आ गई। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं और सिग्नल के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ्री में सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।